नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय 20 दिनों के बाद अमेरिका यात्रा से इंदौर पहुंचे। इंदौर एयरपोर्ट पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय 20 दिनों बाद इंदौर पहुंचे। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से चर्चा भी की। उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के बड़ी सहजता से जवाब दिए। पत्रकारों के संसदीय बोर्ड में शिवराज सिंह चौहान से पद लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी की एक अपनी व्यवस्था होती है और सभी को मौका दिया जाता है। वहाँ पर परेड निकलती है तो हर प्रदेश की एक झांकी निकलती है, जैसे उसमें उत्तर प्रदेश का भी बुलडोजर और बाबा का फोटो था, उत्तर प्रदेश वालों ने वो निकाला। तो ऐसे सेलिब्रेशन इस बार अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बहुत ज़बरदस्त उत्साह था, वो मैंने देखा। क्योंकि मैं पहले भी एक बार 94 में गया हूँ वहाँ कार्यक्रम में, उसकी अपेक्षा इस बार कम से कम 25 गुना ज़्यादा उत्साह था। इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। अमेरिका में अगर 500 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो लोग कहते हैं बहुत बड़ी भीड़ थी। 10,000 लोग थे जो परेड निकली। और अभी जो उनकी तैयारी चल रही 2 लाख लोगों की 21 तारीख को न्यूयॉर्क, वो बहुत बड़ी परेड निकलने वाली है। उनसे जब सवाल किया गया कि क्या उनसे बंगाल का प्रभाव ले लिया है, तो उन्होंने कहा कि यह मात्र अफवाह है। मैं अभी भी बंगाल का प्रभारी हूं। साथ ही उन्होंने संसदीय बोर्ड में सत्यनारायण जटिया के नियुक्त होने पर उन्हें बधाई भी दी। नहीं, वैसे तो बनेगी, उसमें मेरा कुछ भी रोल नहीं है। मैं कभी इस प्रकार के छोटे विषयों पे कभी चर्चा नहीं करता हूँ। मुझे कहा कि युवा मोर्चा ये नहीं, ये मेरा काम नहीं है। पश्चिम बंगाल के बाद भाई साहब आपका किधर मूवमेंट? अभी भी पश्चिम बंगाल का प्रभारी हूँ मैं। पता नहीं यहाँ पर मध्य प्रदेश में ये बताया कि मेरे को मुक्त कर दिया। मैं मुक्त नहीं हुआ, मैं अभी पश्चिम बंगाल का प्रभारी हूँ। जैसे मुरलीधर राव यहाँ पर प्रभारी थे और शिव प्रकाश जी और अजय जी यहाँ पर संगठन का काम देखने के लिए आए, वैसे ही संगठन का काम देखने के लिए पहले वहाँ मेरे साथ शिव प्रकाश जी थे। शिव प्रकाश जी की जगह सुनील बंसल जी आ गए। बाकी पूरी टीम वैसी की वैसी है। मैं प्रभारी हूँ, सह प्रभारी अमित है, सह प्रभारी मेनन साहब, सब जो व्यवस्था है बंगाल की बदली नहीं है। देखिए, ऐसा है कि आप लोगों को भी कोई विषय होना चाहिए विश्लेषण के लिए। तो आप लोग इस प्रकार की कसीदे गढ़ते रहते हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सतत प्रक्रिया है। बिहार में हुई सियासी उठापटक को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति ऐसी हो गई है जैसे विदेशों में लड़के एवं लड़कियां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बदल लिया करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नीतीश कुमार का अपना स्वयं का वजूद नहीं बचा है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, इसलिए वह मौका देखकर पाला बदल लेते हैं। वहाँ पर एक ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे लगता है कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। जब मैं विदेश में था, जिस दिन बिहार की सरकार बदली, तो एक ने बोले ये तो हमारे यहाँ होता है, बोले बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की। बिहार के मुख्यमंत्री की भी ऐसी पोजीशन है, कब किससे हाथ मिला ले, कब किसका हाथ छोड़ दे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कमलनाथ की उम्र 75 वर्ष से ऊपर हो रही है और उनकी याददाश्त कमजोर हो चली है और वह इस तरीके की बयानबाजी करते हुए अपना समय काट रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मेरा ख्याल है +75 है ना, इस प्रकार के सपने बुनते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, टाइम पास हो जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि देश ही नहीं पूरे विश्व में भारत का एक विशिष्ट स्थान बना है और यह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के चलते हुआ है। उन्होंने अमेरिका में रह रहे भारतीयों की भी तारीफ की। मैं एक बात बहुत जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि आप विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में आप देख लीजिए। अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र की GDP 4.5, चाइना जिसको कि दुनिया का और दूसरी ताकतवर शक्ति बता रहे हैं, उसकी GDP 6.4 है। भारत की लगभग 8% GDP। इससे आप समझ सकते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था कितनी खराब है। बाकी और यूरोप के देशों की बताऊं मैं आपको तो माइनस में चल रही है।
हमारे पड़ोसी देशों के क्या हाल हैं, ये आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनकी क्या हालत है। उस हिसाब से अगर आप विश्व के परिप्रेक्ष्य में कोविड के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी सुदृढ़ है, ये आपको जब दुनिया के आंकड़े देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और मुझे इस बात के लिए मोदी जी को मैं श्रेय दूंगा, उनकी टीम को श्रेय दूंगा कि इस बुरे हालात में जब आप देश की 80 करोड़ जनता को फ्री में अनाज दे रहे हैं, आपने वैक्सीन बांटा, सबको लगाया, लगभग पहला डोज, दूसरा डोज और अब बूस्टर भी चालू कर दिया, बच्चों को भी लगाना चालू कर दिया। ये एक बहुत बड़ा, मैं अमेरिका में था, जो यूनाइटेड नेशन की टीम भी मुझसे मिलने आई और विशेषकर जो हेल्थ सेक्शन का व्यक्ति था वो तो मेरे से बोला, वो व्यक्ति पाकिस्तान का था, वो बोला मेरे को कि दुनिया के अंदर सबसे अच्छा वैक्सीनेशन कहीं पर हुआ है वो भारत में। पाकिस्तान का व्यक्ति जो यूनाइटेड नेशन में काम करता, तो भारत ने बहुत अच्छा काम किया है और उससे भारत की साख सारी दुनिया के अंदर बढ़ी। आप बताइए, मेक्सिको का प्रधानमंत्री ये कहे कि दुनिया में विश्व शांति के लिए 3 लोग यदि कोशिश करें तो विश्व शांति हो सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत का दबदबा दुनिया के अंदर कितना है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।